बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब ने एक तारीखी वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत कामयाब बाप थे। उनके 11 बेटे थे। उनकी ज़िंदगी बहुत गुर्बत में गुजर रही थी कि बच्चों की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चों को खाने पीने की चीज़ें पूरी नहीं मिलती थीं। एक मर्तबा उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, मगर उसके आने में देर लग गई। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी बार बुलंद आवाज़ से बुलाया तो बेटी की बजाय उनकी बीवी आ गईं और कहने लगीं, बेटी की जगह मैं आई हूँ, जो काम है मुझे बता दीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बेटी क्यों नहीं आ रही? बीवी ने जवाब दिया, बेटी जो कपड़े पहने हुए थी वो सीधा होने की वजह से वो कपड़े फट गए हैं। अब वो साथ वाले कमरे में कपड़े सी रही है। ये वक्त का खलीफा है जिसकी बेटी के पास बदन के कपड़ों के अलावा कोई और कपड़े नहीं हैं। खलीफा वक्त की इतनी गुर्बत वाली जिंदगी थी, मगर उन्होंने बच्चों को मोहब्बत सिखाई, खिदमत सिखाई, नेकी सिखाई और बच्चों के अंदर खूब नेकी का जज्बा पैदा किया। चुनांचे जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मर्जुल वफात में थे, उनके एक दोस्त मिलने के लिए आए। हजरत उमर लेटे हुए थे। उनके दोस्त ने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज, आपने बच्चों के साथ भला नहीं किया। आपने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, इसलिए कि आपसे पहले जो बादशाह आए थे उन्होंने अपनी औलाद के लिए बड़ी बड़ी जागीरें और जायदादें वक्फ की, बैतुल माल से हीरे जवाहरात लेकर दिए और उन्होंने अपनी औलाद को गनी कर दिया। मगर आप तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहे। आपने अपनी औलाद के साथ अच्छा नहीं किया। जब उसने ये अल्फाज कहे तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उठकर बैठ गए और फरमाने लगे, देखो, अगर मेरी औलाद नेक बनी है तो मैं उनको खुदा की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूँ, क्योंकि हक ताला फरमाते हैं, खुदा नेकोकारों का खुद सरपरस्त होता है। मैं इनको खुदा की सरपरस्ती में देकर जा रहा हूँ। अगर मेरी औलाद नेक बनी तो मैं इनके फस्को फजूर के ऊपर मुआविन नहीं बन सकता। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ये जवाब दिया और फिर आप फौत हो गए। खुदा की शान देखें, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो बादशाह बना, उसको सूबे संभालने के लिए गवर्नर्स की ज़रूरत थी। उसने लोगों से मशवरा किया, मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसा ईमानदार, दयानतदार, इंसाफ करने वाला और इतना वफा दिखाने वाला बंदा चाहिए। लोगों ने उनको बताया कि तुम्हें उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बंदा चाहिए, तो उनका बड़ा बेटा अपने बाप जैसा है, उसको साथ ले लो। चुनांचे वक्त के बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज के पहले बेटे को गवर्नर बना। उसके बाप ने उसे मेहनत करना सिखाया था, रिज़्क़े हलाल कमाना सिखाया था, दयानत और अमानत सिखाई थी। उसने इतना अच्छा काम किया कि चंद दिनों के बाद बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? गवर्नर ने बताया, मेरा एक छोटा भाई भी है, वो बिल्कुल मेरी तरह है। बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के एक और बेटे को सूबे का गवर्नर बना दिया। जब 2 गवर्नर बने, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि फिर उस बादशाह ने तीसरे भाई को भी गवर्नर बना दिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि एक ऐसा वक्त भी आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे 11 सूबों के एक ही वक्त में गवर्नर बने हुए थे। ये है कामयाब बाप, जिसने अपने बच्चों को ऐसी नेकी सिखाई कि बाद वाले लोगों ने उनके 11 बेटों को एक वक्त में 11 सूबों का गवर्नर बना हुआ देखा। हर बाप को चाहिए कि औलाद की अच्छी तरबियत करे, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए दुआएं भी करे और कोशिश भी करे। तमाम वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें कि वो खुदा की इबादत का भी ख्याल रखें और बंदों के हुकूक का भी।
تاکہ ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔